हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नया चैप्टर ले रही हूँ मैं, दैट इज़ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, जो आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड बायो का एक चैप्टर, बाय प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट यानी थर्ड चैप्टर ले रहे हैं। बुक के अकॉर्डिंग तो ये सेकेंड चैप्टर है, लेकिन हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आपका जो आज टॉपिक है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो ये इनको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और बेस कैसे होते हैं, बेस होते हैं आपके कड़वे होते हैं, यानी बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो जो आपका एसिड होता है वो खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और बेस होता है वो क्या होता है, बिटर होता है, यानी जिसको कड़वा बोलते हैं। बट हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन एसिड बेस की इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको हर बार हम टेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। क्लियर, तो हर बार टेस्ट नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। उन्हें क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स कहा जाता है उन्हें, संकेतक। ठीक है, जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा आपका संकेतक यानी इंडिकेटर्स, ताकि आपको सबसे पहले इन्हीं का बेसिक नॉलेज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि वे पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा पदार्थों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को इंगित करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेट करना, कुछ बताते हैं हमें, वो कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं कुछ कि अगर एसिड है तो उसमें वो अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे। ठीक है, और बेस है तो उसमें अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, यानी इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी प्राकृतिक संकेतक। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल इंडिकेटर्स से मतलब कि जो प्राकृतिक पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है लिटमस। जैसे कि आपने सुना होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में भी, 9th में भी, कि लिटमस पेपर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड बेस को चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस या कोई पर्टिकुलर पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लिटमस। एक्चुअली ये जो लिटमस होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अब लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक प्लांट ग्रुप है। ठीक है, मतलब ये प्लांट का एक ग्रुप है लाइकेन। ठीक, तो ये लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका घोल किस कलर का होता है, बैंगनी। मतलब जो लिटमस होता है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है ये। ठीक है, तो यह 2 प्रकार के रंगों में आता है, आप जानते हैं इस तरीके को, कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये किस तरीके से एसिड और बेस पे काम करता है, ये एसिड को क्या करता है, एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डाला जाता है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब रेड लिटमस पेपर पे बेस डाला जाता है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो अब नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। हल्दी, नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर्स है दैट इज़ हल्दी, यानी टर्मरिक। ये कैसा होता है, ये होता है आपका येलो कलर का, आप जानते हो। ठीक है, लेकिन जब इसको एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये मतलब चेंज नहीं होता इसका कलर कुछ, ये उसमें बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब इसको बेस के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, ये लाल भूरे रंग के यानी रेड ब्राउनिश कलर के कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, हल्दी का। तो हल्दी भी एक तरीके से इंडिकेटर का काम करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब कभी आपके कपड़ों में कभी हल्दी के दाग लग जाते हैं और आप उसको क्या करते हो, आप उसको जब साबुन से या डिटर्जेंट से धोते हो तो आप देखेंगे कि जो हल्दी का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और ब्राउन रेड कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स जो हल्दी है, जो साबुन है हमारा, वो उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, यानी वो क्षार है। ठीक है, तो
तो हल्दी जब क्षार के साथ मिलाई जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो इंडिकेट कर देता है कि पर्टिकुलर जिस पदार्थ को आपने उसमें मिलाया है दैट इज क्षार यानी बेस। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट है आपका रेड कैबेज। रेड कैबेज मतलब लाल पत्ता गोभी, ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, तो लाल रंग का होता है ये, ठीक है, रेड कैबेज। तो ये क्या करता है, देखिए एसिड के साथ जब ये मिलाया जाता है तो लाल रंग देता है, ठीक है, और बेस के साथ जब ये मिलाया जाएगा तो ये हरा रंग देता है। एक्चुअली जो रेड कैबेज होती है ना, ये इसका नाम है रेड कैबेज, बट ये इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी कलर का। बैंगनी मीन्स जैसे पर्पल कलर का, ठीक है। तो जैसे जिस कलर का मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया है तो ये ब्लू, पर आप थोड़ा इसको अगर डार्क कर लेंगे तो ये हल्का हल्का पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी कलर का आपका क्या हो जाता है, रेड कैबेज पाई जाती है। और रेड कैबेज जब एसिड के साथ मिलाई जाती है तो ये रेड कलर देती है। क्यों? इसका नाम है ना रेड कैबेज, लेकिन इसका कलर होता कैसा है, बैंगनी कलर का, ठीक। और बेस के साथ जब ये मिलाया जाता है तो इसका कलर कैसा इंडिकेट हो जाता है, ग्रीन कलर का। क्लियर? आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप का जो हमने नेचुरल टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, रेड कैबेज हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब जो स्मेल देते हैं, ठीक है, जिनको जो एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी स्मेल के द्वारा, ठीक। तो जैसे एग्जांपल हो गया, प्याज हो गया और वेनिला हो गया। तो प्याज क्या करता है, देखो अगर प्याज का जो रस होता है वो अगर किसी बेस के साथ मिला दिया जाए, प्याज का रस या उसका सॉल्यूशन या पेस्ट कुछ भी, तो प्याज का जो सॉल्यूशन है अगर वो किसी बेस के साथ मिला दिया जाए तो ये कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं देता, यानी कोई स्मेल नहीं आती उससे। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पदार्थ हमने प्याज के साथ मिक्स किया है दैट इज़ बेस, ठीक है। बट इसकी जस्ट अपोजिट जब एसिड के साथ प्याज का सोल्यूशन भी लाया जाता है तो ये इसमें से प्याज की गंध आती है। तो इट मीन्स कि जो सोल्यूशन है अगर प्याज की गंध आ रही है तो इट मीन्स दैट इज़ एसिड, ओके। अब अगर इसमें से स्मेल नहीं आ रही किसी सब्सटेंस में से तो दैट इज़ बेस, ओके। नेक्स्ट आपका वेनिला भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तो ये वेनिला है, ये कैसे काम करता है, अगर वेनिला को बेस के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, गंध नहीं देता, यानी इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है। और अगर एसिड के साथ इसको मिलाया जाता है तो इसमें वेनिला की गंध आती है, ठीक है, इसमें वेनिला की स्मेल आती है। तो हम इससे समझ जाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमने वेनिला के साथ अगर मिक्स किया है तो कौन सा बेस होगा और कौन सा एसिड होगा। बेस के साथ क्या होगा, वेनिला की गंध नहीं आएगी, और एसिड के साथ क्या होगा कि वेनिला की गंध आएगी। क्लियर? तो ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये जो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो स्टूडेंट देखने में मतलब उन्हें देखा नहीं जा सकता, जैसे दृष्टिहीन बोलते हैं ना, तो उन्हें ब्लाइंड स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, तो वो स्मेल से सूंघ के पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पदार्थ क्या है, एसिड है या बेस है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल रूप से बनाए हुए इंडिकेटर्स, ठीक है। अब आर्टिफिशियल जो इंडिकेटर्स हैं वो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनेप्थलीन हो गया, ये इस तरीके के क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनसे भी हमें पता लग जाता है कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा पदार्थ बेस है, ठीक है। अब मैं इन सब की आपको टेबल बना के सेंड करूँगी, उसमें से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज़ एसिड, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसेस, और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।